आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। लेकिन जो सबसे बड़ा जो डिबेट है वो अमेरिका में ही है और उसके बीच में भारतीय बाजार पर किस तरीके का असर पड़ेगा ये समझना भी इस वक्त बहुत जरूरी है। मोनल, आपके हिसाब से चलिए जो भी चुनाव हो रहे हैं उसका असर तो बाजार पे पड़ता ही है, लेकिन हर एक बाजार जो है इसे अपने अपने ढंग से ले रहा है। यदि आप एशियाई बाजार को देखें तो वहां भी जो रुख है वो मिला जुला सा है। निकेई में देखिए तो वहां पर अलग है, हैंगसेंग में देखिए तो वहां पर अलग है। अब भारतीय नजरिए से इस इवेंट को किस तरीके से आंकना चाहिए, आप क्या मानते हैं? नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द लोकल इवेंट्स, और वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि काफ़ी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ प्रोएक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई ने रेट्स कट किए हैं विच इज़ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी और वो ईजिंग ऑफ हो रहा है। ऑन अ मैक्रो लेवल कॉर्पोरेट्स आर नॉट रिपोर्टिंग गुड नंबर्स, बट दिस विल प्रोवाइड some stability in the market wherein we will not see those huge gapped up openings and which is creating a lot of heartburn। वहाँ से तकलीफ वहीं से शुरू होती है कि अगर 5% ऊपर बाजार खुलता है, 5% नीचे खुलता है तो you get, if you are trapped on the wrong side तो you really don't know how to react। तो वो हिसाब से लग रहा है कि अगर ये स्टेबिलिटी मेंटेन होती है तो वी कैन रैली अप टू 3200 एंड 3400 ऑन द निफ्टी अपसाइड, बिकॉज दैट इज वेयर वहाँ पर बिल्डअप रेंज हो रहा है कॉल्स पे। जैसे आपने बताया कि कॉल्स में जो एक्टिविटी हो रही है तो कल 3400-3500 कॉल्स पे और पुट में 2700 और 2800 के पुट में, सो ब्रॉडर रेंज वो लग रहा है। और विद इन दैट बैंड अगर वी आर एबल टू सस्टेन 3000 लेवल्स विथ एडिशनल बाइंग coming in from local funds और FIIs, तो we can see stability and जो स्टॉक्स बाइंग हो रही है, जो कैश में बाइंग हो रही है, वो सेंटिमेंट सुधारेगा और अफेक्ट करेगा। जी, ईरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा आपसे जानना चाहेंगे, अब ये जो रैली हमने देखी ये तो खैर काफी हद तक सेक्युलर या फिर यूनिफॉर्म थी, क्योंकि बाजार इतना पिटा था कि सारे जो बड़े स्टॉक्स हैं चले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने लीड किया है, हाँ किसी में बढ़त ज्यादा रही होगी, किसी में कम। लेकिन जो जेन्युइन रैली जब कभी बाजार में आएगी या फिर रिकवरी शुरू होगी तो इसे लीड कौन कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आई थिंक जो इससे मार्केट्स इकट्ठे किए, आई थिंक 13,000, 14,000, 12,000, 11,000 से लोग कहते रहे थे, खास करके फंडामेंटल एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट तो लेवल्स देते जाते हैं कि आई थिंक मार्केट्स अट्रैक्टिव हुए, लेकिन किसी ने नहीं कहा था कि मार्केट्स आर गोइंग टू गो अप बाय 30-35% इन अ मैटर ऑफ जस्ट 5-6 डेज। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक प्रेडिक्टिंग गेम जो ऑन अ डे टू डे बेसिस होता है, खास करके इन्वेस्टर दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा वन शुड स्टॉप एंड वन शुड जस्ट बाय व्हेन वन इज कंफर्टेबल। तो आपको LNT का 750 में ठीक रहता है, जस्ट बाय कर दीजिए। यहाँ पे कोई प्रेडिक्ट करने वाला नहीं है सही रिस्क से कि इट्स गोइंग टू गो अप बाय 20 or 30% इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। और जब ये बढ़ता है पीपल कम एंड से इट्स अ रिलीफ रैली। अगेन आई पर्सनली फील नोबडी हैज एन आंसर एज टू वेदर वी आर गोइंग टू गो बैक टू टेस्ट दैट बॉटम। जनरल कंसेंसस इज वी गो टू टेस्ट दैट बॉटम। और रही बात आपके सवाल की कि विच सेक्टर और विच स्टॉक्स विल लीड दिस पर्टिकुलर रैली, आई पर्सनली फील दैट इन दिस प्रेजेंट मार्केट देयर आर होल लॉट ऑफ स्पेशली स्टॉक्स जो सेक्टर है विच पीपल आर बिकमिंग अ लिटिल बिट नेगेटिव। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ फ्रॉम द वैल्यूएशन एंगल। वो कैपिटल गुड सेक्टर है। आई थिंक कंपनीज लाइक लार्सन एंड टुब्रो और Punj Lloyd, I think having met the management, attended the conference calls also after the latest numbers, मैं quite convinced that these companies will continue to show a decent growth। और आज के valuations के बाद I think they look quite attractive to me। और private banking sector is one more sector which I like, not the PSU banks but the private banking sector। I think these two sectors I personally feel that people should be putting in their money and we are doing it for our clients at the moment। आशीष, आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं और क्यों? देखिए, मेरे मुताबिक द बेस्ट बेट इज द इंडेक्स इटसेल्फ एंड आई थिंक उसमें आपके ऑप्शंस काफ़ी हैं। आप निफ्टी के या BSE के फंड्स में भी डाल सकते हैं, या आप फ्यूचर निफ्टी का ले सकते हैं, या आप निफ्टी 20 जो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो लिस्टेड भी है, आप उसमें भी कर सकते हैं। मेरे मुताबिक अभी बिकॉज स्थिति काफ़ी अनस्टेबल है, काफ़ी और डेवलपमेंट्स हो सकती है, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में भी। अभी तक जो अर्निंग्स डाउनग्रेड की बात की जा रही है उसमें कोई
अभी तक हमने देखा नहीं अभी तक कोई अर्निंग्स डाउनग्रेड, पर हो सकता है जनवरी के रिजल्ट्स या उससे पहले एक और पैनिक आए इस अर्निंग्स डाउनग्रेड की चिंता को लेकर, या जो रियल इकोनॉमी में से अभी बैड न्यूज हिंदुस्तान में अभी तक कोई आई नहीं, पर चाहे वो ले ऑफ्स हो या प्रोजेक्ट्स के डिलेज हो या फिर कोई ना कोई और संकेत हो जिससे इकोनॉमी या ऑफ कंज्यूमर डिमांड के स्लो डाउन की बात हो, ये सब जो न्यूज़ है अभी तक बहुत ज़्यादा फिल्टरिंग नहीं हुई। जब वो फिल्टर होती है तो हो सकता है थोड़ा और कठिनाई आए मार्केट में। और मेरे मुताबिक जो नेक्स्ट रैली सस्टेन रैली में कौन से सेक्टर लीड करने हैं अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत स्थितियाँ ऐसी हैं जो अभी तक उभर के नहीं आई। और मेरे मुताबिक इन स्थिति में इंडेक्स एक तरह से आपके 50 खास करके निफ्टी का इंडेक्स 50 शेयर का एक तरह से लार्ज कैप आपको मिक्स से देता है, और मेरे मुताबिक वही बेस्ट ऑप्शन है अभी जाने के लिए, क्योंकि एक तरह से आप न्यूट्रल हैं, कोई सेक्टर वाइज बेट नहीं ले रहे, और एक जो मार्केट जो काफी वीक है और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए, तो उस मार्केट में आप एंट्री भी ले रहे हैं और आप एक तरह से बड़ा डाइवर्सिफाइड वे में एंट्री ले रहे हैं, एक सेफ वे में एंट्री ले रहे हैं। और इंडेक्स का एक और भी एडवांटेज होता है, इसको हेज करना बड़ा आसान होता है, चाहे आप पुट से करिए या आउट ऑफ मनी कॉल राइटिंग से करिए। तो मेरे मुताबिक अभी निवेश के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इंडेक्स के साथ ही चलिए, कोई ज्यादा कोई रिस्क का कोई ज्यादा वेटेज किसी एक सेक्टर या स्टॉक की तरफ ना दें जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती, जब तक जो नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं वो एक बार पीछे नहीं रह जाती, ताकि हम एक तरह से व्यू बना सकें कि अब कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ का ग्रोथ आगे अच्छी लग रही है, सस्टेन लग रही है, और वहां पे फिर निवेश किया जा सके। चलिए, आपसे पूछा कहां पर निवेश करना चाहिए, मेहरबून ने बताया कहां पर निवेश करना बाजार में देखने को मिलता है। खुलने वाला है बाजार, चलिए देखते हैं कैसा रुझान शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है। इस बीच स्टेट बैंक के चेयरमैन ने ये कहा है कि इस हफ्ते वे इंटरेस्ट रेट्स को रिव्यू करेंगे। जो शुरुआती टिक्स आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। डीएलएफ 1/4% ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर खुला है, आइडिया सेलुलर ऊपर खुला है, लेकिन निफ्टी फ्लैट है, इनफैक्ट नेगेटिव बायस के साथ थोड़ा खुला है। 3040 का लेवल, अब 1/4% की गिरावट, 3036 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत मामूली सा बदलाव यहाँ पर शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है। 33 अंक नीचे सेंसेक्स खुला है 10,304 के लेवल पर, और आधे % का नुकसान निफ्टी पर बना हुआ है। फिलहाल 3027 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लाल निशान में खुले हैं बाजार, बहुत बड़ा लाल निशान नहीं है, लेकिन अब निफ्टी पर 1% की गिरावट बनी है, और सेंसेक्स करीब 88 अंक नीचे चल रहा है 10,248 पर। टॉप लूजर इस वक्त जो निफ्टी पर देखने को मिल रहे हैं, इसमें टाटा कम्युनिकेशंस शामिल है और टाटा मोटर्स, ये दोनों काउंटर्स नुकसान देख रहे हैं। टाटा स्टील पर भी 2% की गिरावट है, साथ ही एचडीएफसी, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, सेल और रिलायंस कम्युनिकेशन, यहाँ पर दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस पर भी करीब 2% का नुकसान है। फिलहाल बढ़त जिन काउंटर्स पर है, इसमें बीपीसीएल है 3.5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट चल रहा है करीब 2.5% ऊपर, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के काउंटर पर 1% की बढ़त है। इसके अलावा सुजलॉन, सीमेंस और नाल्को, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो इस वक्त बढ़कर चल रहे हैं। 131 अंक नीचे सेंसेक्स है 10,205 पर, और निफ्टी 1% नीचे 3010 के लेवल पर। मेहराबून क्या कहेंगे शुरुआत पर? थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लाइन्स पर हुआ है। आई थिंक मिहिर, मैं पर्सनली कंसर्न हूँ इस बात से कि बेसिकली द वे वी आर लुकिंग एब्सोल्युटली लाइक जो एशियन मार्केट्स एंड वी स्टार्ट प्रेडिक्टिंग हाउ द इंडियन मार्केट्स आर ओपनिंग एंड देयर इज नो डिसअपॉइंटमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। आई थिंक जो इतना सा पैरेलल जो रन चल रहा है अपना, आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फ्रैंकली टू मी कि आई थिंक पीपल आर नॉट एबल टू टेक मनी होम एट द एंड ऑफ द डे और डिसाइड कि हम लोग पोजिशन कैरी फॉरवर्ड करें कि नहीं, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग सो मच इंटायरली कि हाउ द एशियन मार्केट्स विल ओपन द नेक्स्ट डे, which in turn depends on the US markets. I think it's a matter of concern for me, and allow me to state that over the next 2 to 3 to 4 months, I personally feel कि इतना जो link बन गया हमारा, I think that will loosen to a large extent, because sooner or later, I think जब ये crisis, global turmoil, I think the picture will become more and more clearer, more and more negatives will be down and over with, और slowly recovery process शुरू होगा. I think ultimately sooner or later it will be realized that India basically is a little bit different from most Asian economies. चलिए, आपने फरमाया कि ग्लोबल इश्यूज का इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ेगा बाजार में। मुल्लन ने माना कि लोकल इश्यूज का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी बिजनेस में हम मानते हैं कि ग्लोबल इश्यूज का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि दोनों का एक मिश्रण होता है, और उसके बाद जो है एक इम्पैक्ट जो है बाजार का अपना आता है। शॉर्ट टर्म में जो है ग्लोबल इश्यूज प्ले करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है लोकल इश्यूज ज्यादा प्ले करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोनल आपका हमसे जुड़ने के लिए, मेहरबून आपका हमको जुड़ने के लिए।